नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। मजबूर साहब कहते हैं, चारों तरफ सरफिरी हवा चलती थी, मैं आखिरी चिराग था तो जलना पड़ा मुझे। जी हाँ, कोरोना काल के पास जो चुनौतियां व्यापार जगत के सामने आई हैं, उससे निपटने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, हर नागरिक कोशिश कर रहा है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो बड़ी होती जा रही हैं। इस समय हमारे साथ होलसेल हौजरी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण आनंद हमारे साथ हैं, जो कि एनसीआर की एक सबसे बड़ी संस्था है। 500 से अधिक इसके सदस्य हैं और एक सफल उद्यमी हैं। उन्हीं से बात करेंगे। प्रवीण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रॉडकास्ट मंत्रा में। नरेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मेरे विचार जानने के लिए मुझे इस मंच का बुलाया, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। होलसेल हौजरी एसोसिएशन हमारी एक बहुत अच्छी संस्था है और दिल्ली में इसने अपना हौजरी उद्योग में एक अपनी पहचान बनाई है, और हम साल में लगातार इसके कार्यक्रम करते रहते हैं। आज व्यापार की दृष्टि से, जैसे कोरोना में व्यापार की बहुत क्षति हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इस बीमारी से हर चीज़ उथल पुथल हो गई है। लेकिन जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि दोबारा से अब जो लोग प्रयास कर रहे हैं और कोरोना में जीने की आदत डाल रहे हैं, और हमारे देश के जो उच्च श्रेणी के अपने लोग, राजनीतिक लोग हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार के समक्ष चुनौतियां जो हैं वो बढ़ती जा रही है। नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, फिर कोरोना आ गया है, तो इससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। व्यापारी पहले से भी, जो हमारे देश का सिस्टम है, उस सिस्टम के लिहाज से व्यापारी, मध्यवर्गीय व्यापारी तो पहले भी परेशान था, और उसके बाद अगर कुछ है भी था तो वो था कि अपने बलबूते पर वो अपना सारा कुछ काम कर रहे थे। अपनी इच्छा शक्ति से, अपने एफर्ट से वो लोगों को रोज़गार भी दे रहे थे, अपनी फैमिलियां भी पाल रहे थे, और अपने सारे कार्य खुद ब खुद कर रहे थे, और सरकार को चलाने के लिए उनको रेवेन्यू भी दे रहे थे, उनकी मदद भी करते रहे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि सरकार जो चुनकर आती है, जो देश को चलाने के लिए आती है, अगर वो उसकी पॉलिसीज, उसका स्ट्रक्चर और उसका सिस्टम सही हो तो देश हमारा बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। आज जो कमियां हुई हैं वो राजनीतिक तौर पे, या आप कहो ब्यूरोक्रेसी के तौर पे, और जो आप लोग सरकारी तंत्र हैं उनके तौर पे, अगर आप देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, हम उनकी वजह से हमारी कट ऑफ हो जाती हैं और हम आगे तरक्की करने से रुक जाते हैं। इस सिस्टम का जो जिम्मेवार है वो जनता तो एक पहलू होती है, वो तो 5 साल में एक सरकार को चुनने के लिए आगे आती है और चुन के बिठा देती है। उस 5 साल के अंदर जो लोग हाई कुर्सियों पे, ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं, उनकी सोच से ही देश चलता है। आज अगर उनकी सोच अच्छी है और वो सोच को वो आगे लाना चाहते हैं, तो उनको लिए अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसको सिस्टम को बदलना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। आज होता क्या है कि आज जो ऊपर की कुर्सी पे आदमी आ जाता है, जो बैठ जाता है, उसका जो सर्कल है वो उसके आसपास के दायरे के लोगों के बीच में रह जाता है, और जनता से वो दूर हो जाता है, और जनता के पास उसका मैसेज नहीं पहुंचता, ना वो सुनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार जो मेरा दायरा है वो ऊपर आकर उसी कुर्सियों के आसपास फैल गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा राजा तैसी प्रजा। आज कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ऊंची कुर्सी पे आदमी बैठा है, उसको अपनी सोच को अपने तरीके से उस सिस्टम के अंदर, अगर वो देश का भला चाहता है तो उस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करें। उसमें क्या है कमियां, कि अगर आज की डेट में अब देखा जाए कि आज की डेट में हमने जितने मास्टर प्लान बनाए हैं दिल्ली में, या जो भी मास्टर प्लान सरकार ने बनाए हैं, वो आज
एक भी मास्टर प्लान समय के अंदर पूरा नहीं हुआ। आज 2041 के लिए इन्होंने डिमांड शुरू कर दी है, लेकिन उसके अंदर भी ये किस तरह से तैयार करेंगे, क्या करेंगे, पोजीशन ये के पीछे को देखते हुए आगे हमें सबक सीखने की जरूरत है। आज अगर देश की तरक्की हम बहुत तेजी से चाहते हैं तो उसके लिए हमें कार्यक्रम भी उसी हिसाब से तय करने पड़ेंगे। हमें ये सोच बनानी पड़ेगी कि इस काम को हमने इतने समय में करना है, और अगर ये नहीं पूरा होता तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, उस इंसान के लिए हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आज ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोग, उनको ये सब पता है और वो सब जानते हैं, लेकिन वो सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये सोच के चलते हैं कि आज 5 साल के बाद जो इलेक्शन आएगा उसको हमने कैसे जीतना है, आज से ही उसके प्रयास शुरू हो जाते हैं। ये सोच जो है वो हमारे देश को आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे बड़ा पहले पॉइंट ये लेना पड़ेगा कि ईमानदारी के साथ कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए लोगों को ईमानदारी से काम करना होगा। और जो चेन ऊपर से चलती है, जब पानी का बहाव ऊपर से नीचे आता है तो उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पानी का बहाव नीचे से ऊपर जाएगा तो उसमें जोर लगाने की जरूरत पड़ती है। आज हम नीचे छोटी छोटी चीजों को तो हम देखते हैं कि इसमें बदहवाली है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, छोटी छोटी व्यवस्थाएं बिगड़ी पड़ी हैं, लेकिन उस व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किसका है? जो सरकार जीत के आती है, जो ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं, ये उनका काम है। वो अगर अपना टच ग्राउंड लेवल पर नीचे के तबके के साथ खत्म ना करें, डायरेक्ट अपना जो ऊंची कुर्सी पे लोग बैठा है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है, अगर वो नीचे के आदमी से जुड़ा होगा तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर वो उन लोगों की 1% समस्या भी दूर कर देगा तो देश 1 साल में कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो ये जो कमियां हैं ये सरकार को खुद सोचना पड़ेगा, और जो ऊपर ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, जो लोगों से वायदे करते हैं, उसको कितना फुलफिल करते हैं, कितनी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, इस सब चीजों को देखते हुए अगर वो कार्य करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा और चीजें भी कम हो जाएंगी जब उनका ध्यान इस सिस्टम की तरफ जाएगा। तो मेरी तो सभी लोगों से, सभी देशवासियों से भी यही प्रार्थना है, और राजनीतिक लोगों से भी प्रार्थना है, ब्यूरोक्रेट से भी ये प्रार्थना है कि कृपया देश को चलाने के लिए अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम पैदा करें, आपको अपने साथ साथ देश का हित भी नजर आए। आप सिर्फ ये मत देखिए कि आज जनता की प्रॉब्लम्स, जो नीचे की प्रॉब्लम्स है वो ऊपर की कुर्सियों तक पहुंचती नहीं है, उनकी आवाज नहीं पहुंचती, और ये आवाज जब तक ऊपर नहीं जाएगी और उसको सुना नहीं जाएगा तब तक ये भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें, सिस्टम की कमियां और टाइम फ्रेम की कमियां, ये सब चलती रहेंगी। एक सवाल आपने कहा कि बिल्कुल देश प्रेम की जो भावना है और वो एक ईमानदारी से ही उस चीज़ को किया जा सकता है। चीन एक बहुत बड़ी चुनौती है और तमाम तरह की केंद्र सरकार, मोदी सरकार कह रही है कि चीन से निपटना है, वोकल फॉर लोकल पर जाना है। किन चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे तभी हो सकता है, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको हम कम नहीं आंक सकते। जहाँ तक चीन की सवाल है, चीन ने जो तरक्की करी है उसका सिर्फ एक ही कारण है, मैं जो समझता हूँ, जो भी मैंने आपको कहा भी है कि कुर्सियों की, उसके अंदर क्या है कि जो ऊपर जो सरकार है वो व्यापारी को इतनी सपोर्ट कर रही है और मध्य वर्गीय व्यापारी को सपोर्ट कर रही है, बड़े बड़े व्यापारियों को सरकार सपोर्ट कर रही है, उनके लिए ऐसा सिस्टम ला। जैसे मैं चाइना गया और भी मेरे साथी चाइना गए हैं, लेकिन वहाँ सिस्टम हमने देखा है कि जो पुराने विलेजेस होते थे उनको उन्होंने एक क्लस्टर के अंदर, एक हब के अंदर डेवलप कर दिया है। उन्होंने ये कोशिश करी है कि हर आदमी को हम सिस्टम से, व्यवस्था से लाए, ना कि हम इस तरीके से कि भी जैसे हमने कोई कानून बना दिया और फिर छोड़ दिया लोगों को कि जी अपने आप ये चल पड़ेगा, ये कानून बन, उस कानून को सही ढंग से पालना कराना, उस चीज को सही ट्रैक पे चलाना, ये भी ऊपर बैठे कुर्सियों के लोगों, जो कुर्सियों पे हाई लेवल की कुर्सियां हैं, ये उनका काम है। और अगर मैं कहता हूं कि वो लोग अगर आज की डेट के अंदर देश को चलाने के लिए अगर उनको ये नजर आए कि यहाँ पर कमी है और उस कमी को दूर करना है, तो मैं नहीं समझता कि हमारा देश पीछे रह सकता है। आज चाइना आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। व्यापारी जो होता है, व्यापार का मतलब क्या है? व्यापार का मतलब है कि जब आदमी अपनी कारोबार में जाता है तो वो चीज देखता है कि मैं किस ढंग से आज की डेट में किस बायर को, कौन सा बायर मेरे पास आए ताकि मैं उसको अपना सामान बेच सकूं या मैं व्यापार से कुछ कमा सकूं।
और क्योंकि व्यापार में कमाना एक जरूरी मजबूरी है, तो ताकि जो लोग उसके साथ एम्प्लॉय में जुड़े हुए हैं, जो लोग लेबर क्लास जुड़ी हुई है, जो उनकी फैमिलियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, अगर उनको कमाई नहीं होगी तो वो कैसे चलाएंगे। और उसके साथ साथ उनको सरकारें ये कहती हैं कि आपने ये टैक्स इस टाइम पे नहीं दिया, आपने ये चीज़ नहीं करी। ये चीज़ें जो है वो सारी बातें सही हैं, लेकिन उसका रास्ता भी तो सही होना चाहिए। आप मंजिल तो दिखा रहे हैं, आप ये तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर होना चाहिए, आप व्यापारी को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, लेकिन उसको रास्ता, उसकी मंजिल तो दिखा दी, उसको उसका रास्ता कैसे बनेगा। उस रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो इंस्पेक्टरी राज है, जो लाल फीताशाही है, जो हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार है, इसको कौन दूर करेगा। ये जनता नहीं कर सकती, ये चुनी हुई सरकार, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, जो एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। मैं किसी एक व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सारे जनरल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर ये लोग जो ऊपर कुर्सियों पे बैठे हैं और जो देश का भला चाहते हैं, अगर ये सिंसियर होकर और अपनी ये पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के और अपना सिर्फ ये वजूद देखने के लिए कि हमें 5 साल बाद इलेक्शन जीतना है, अगर इस हिसाब से चलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस चीज़ों को, इन लालचों को, इन अपनी सेल्फ चीज़ों को छोड़कर अगर आप देश के हित में काम करना चाहते हैं तो आप ग्राउंड लेवल पर रियलिटी देखिए, ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है। और अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो मैं समझता हूँ कि तब हमारी दिल्ली दूर नहीं है। ऐसी एक मिसाल दी जाती है कि हम किसी काम में पीछे नहीं हैं। आज हमारे पास युवा शक्ति इतनी है, आज वर्ल्ड के अंदर हम लोगों का लोहा माना जाता है। अमेरिका में हमारे लोग जाके बस रहे हैं, हर देश के अंदर हम ताकत दिखाते हैं, लेकिन क्या बात है कि हमारा देश ऐसे लोगों को धक्के मार के, मतलब उनको मजबूर करता है बाहर जाना चाहिए। हर चीज़ है हमारे देश के अंदर, लेकिन उसका यूटिलाइज ढंग से नहीं है। क्यों यूटिलाइज ढंग से नहीं है? क्योंकि जो ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं वो देश हित की बजाय अपना हित ज़्यादा सोच रहे हैं। एक सवाल आपसे, मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आप होलसेल हॉजरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, एनसीआर की सबसे बड़ी संस्था है, इसमें नए युवा यंग एंटरप्रेन्योर्स आए, उनके लिए कोई मंत्र आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है। हाँ, मैं आपसे, ये जो यंग लोग हैं जो हमारे हौजरी उद्योग से भी जुड़े हुए हैं और आज नए लोग भी आ रहे हैं और काफ़ी एक्टिव लोग हैं और कई लोगों ने बड़े अच्छे अपने नाम भी कमाया है, ब्रांड भी कमाया है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से काम करा है। अगर आज सरकार उनको अगर हेल्प करे और सरकार इस तरह की, जैसे हमारे होलसेल हौजरी एसोसिएशन का एक क्लस्टर बना दे, उसके अंदर हर चीज़ प्रोवाइड हो, हर चीज़ का हमारे को मौके पर चीज़ मिले और वहाँ पर इन्वायरमेंट मिले और ऐसी जगह बना के दे दी जाए, तो मैं ये कहूँगा कि हौजरी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो जनता के साथ साथ सरकार को एक अच्छा रेवेन्यू भी दे सकता है और अच्छे से अच्छी जो बाहर की जो ब्रांडेड क्वालिटियाँ आती हैं, जो हमारे लोग कहते हैं कि यार बाहर का ब्रांड अच्छा है, वो सब ब्रांड का मुकाबला और उससे अच्छी चीज़ यहाँ पर दी जा सकती है और सस्ते रेटों में भी दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए सरकार को व्यापारी के हित के लिए खड़ा होना पड़ेगा, व्यापारी की सोच को अपने साथ मिलाना पड़ेगा और ऐसे लोगों को, उनको जो ऊपर कुर्सियों पे जो हाई लेवल की कुर्सियां हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एसोसिएशन, जो होलसेल हौजरी एसोसिएशन है और जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं और अच्छी कंपनियां हैं, उनको किस तरीके से हम अच्छे से अच्छा और बेहतर बना सकें कि ताकि बाहर हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, ना कि इंपोर्ट बढ़े, हम एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े। और एक्सपोर्ट के लिए हमारे को सरकार की नीतियां, सरकार की पॉलिसीज, और मैं दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी बात जो आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने यहाँ पर 2 नंबर और 1 नंबर कर रखा है। मैं व्यापार की सीधी स्पष्ट बात आऊँगा, तो 2 नंबर 1 नंबर होता क्या है, मुझे ये बताइए, है कोई इस चीज़ का रीज़न? 2 नंबर हम उसको कह देते हैं जिसका टैक्स हमें नहीं दिया, वो 2 नंबर है। लेकिन 2 नंबर मैं उसको मानता हूँ जो पैसा गलत तरीके से 2 नंबर का नोट छपता है, वो 2 नंबर है। या जो हमारी करेंसी बाहर चली जाती है, वो 2 नंबर है। अगर हमारा पैसा देश के अंदर घूम रहा है, अगर वो एक जगह टैक्स नहीं दे रहा तो 50 जगह में से 40 जगह 45 जगह वो टैक्स देता है। एक झल्ली वाला भी टैक्स देता है, एक मजदूर भी टैक्स देता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम टैक्स भी ऐसे तरीके से दें जैसे फूल से भंवरा रस ले लेता है और उसको पता भी नहीं लगता। इसी तरह आप टैक्स लीजिए पब्लिक से, पब्लिक देना चाहती है, लेकिन उसको कोई फैसिलिटीज भी तो चाहिए। आज व्यापारी है, 50 साल मेरे को काम करते हो गए,
आप ये बताओ कि 60 साल के बाद आप अभी कोई एमएलए बन के आ जाता है, कोई काउंसलर बन के आ जाता है, तो आप उसको फट से उनकी पेंशनें भी लग जाती हैं, उनके खर्चे भी चालू हो जाते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है, तो उनके लिए तो ये व्यापार हो गया। वो हमसे ज़्यादा व्यापारी तो वो बन गए। आज व्यापार को आप ये देखिए कि जो आदमी आपको सालों साल आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी सेवा करता है, आपने 60 साल के बाद आप उसको कोई पैकेज दे दीजिए, कोई हेल्थ पैकेज दे दीजिए, कोई उनको ऐसी व्यवस्था दे दीजिए जिनको ये लगे कि हमने सरकार के साथ खड़े होकर उनकी सेवा करी है तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो ऊपर कुर्सियों पे बैठे लोग हैं, जब तक वो ये चीज़ नहीं सोचेंगे, जब तक वो ऊपर जिनके हाथ में ताकत है, जो चुन के आते हैं, जब तक वो इन चीज़ों की व्यवस्था को नहीं देखेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि देश के अंदर हम जो जिस स्पीड से चल रहे हैं वो हमारी स्पीड जो है इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत आगे होनी चाहिए। और वो स्पीड तभी बन सकती है जब नीचे ग्राउंड लेवल के लोगों को उनको ये महसूस हो कि आज हमारे देश के अंदर कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई किसी चीज़ के काम के लिए नहीं तरसेगा। आज देखो ना क्राइम कितना बढ़ रहा है, वो क्या रीज़न है क्राइम बढ़ने का? उसका रीज़न यही है कि आज की डेट में नौकरियां नहीं है लोगों के पास, कारोबार नहीं है लोगों के पास। अब ये सिर्फ क्या जनता की खुद की जिम्मेवारी है? सरकार किस लिए चुन के आती है? सरकार को क्यों लाया जाता है देशों के अंदर? सरकार की जिम्मेवारी ये होती है कि जो व्यक्ति कमजोर है उसका कम से कम उतना रोजगार तो उसको मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। तो अगर आपको व्यापार में और व्यापारी में जान फूकनी है तो जितनी भी योजनाएं हैं उनको जमीन पर उतारना होगा, तभी हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्र के साथ।